मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को भाजपा बचाने में लग गई है। इसका अंदाजा पहले से लग रहा था कि भाजपा कठमुल्ला कहने वाले जज शेखर यादव को बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी। वैसा ही होता दिख रहा है। जहां देश में सभी के लिए कानून एक समान है, संविधान एक समान है, उसी देश में भाजपा एक विवादित बयान देने वाले जज के बचाव में उतर आई है। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को पत्र तक भेज दिया गया है। दोस्तों, सवाल है कि आखिर भाजपा क्यों बचाना चाहती है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को लेटर में क्या कहा गया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, पिछले साल 8 दिसंबर को जस्टिस शेखर यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिससे बवाल मच गया। उनके बयान को मुसलमानों से जोड़ा गया। कहा गया कि उन्होंने ऐसा मुसलमानों पर कहा है। क्या कहा था, पहले आप जज शेखर यादव का ये पूरा बयान सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने अपने भाषण में कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये कानून है। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां भी की। जैसे ही उनका बयान सामने आया, बवाल मच गया। उनका विरोध होने लगा कि एक हाई कोर्ट के जज ने ऐसी बात कही है। जब वो ऐसा कह सकते हैं तो सही से न्याय कैसे दे सकते हैं। ऐसे सवाल उठने लगे थे कि ऐसा बयान हाई कोर्ट जज के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। आपको बता दें कि जस्टिस यादव के भाषण की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को इस मामले को खुद संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले में रिपोर्ट मांगी और जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने पेश होने का निर्देश दिया। कोलेजियम, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे थे, फिर 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस यादव कोलेजियम के सामने पेश हुए और अपने बयानों पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर बाहर निकालकर गलत तरीके से पेश किया गया है और मीडिया ने ही फालतू विवाद फैलाया है। हालांकि कोलेजियम उनके बयान से संतुष्ट नहीं था और उन्हें उनके बयानों के लिए फटकार भी लगाई थी। कोलेजियम ने जस्टिस यादव को सलाह दी कि वो अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा बोलने से बचें, यानी सावधानी बरतें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आंतरिक जांच करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भी इस मामले में रिपोर्ट दी थी, जिसमें जस्टिस यादव के बयानों को गलत माना गया। लेकिन दोस्तों, ये जांच पूरी नहीं हो पाई। भाजपा बचाने लगी। जांच उस समय रुक गई जब राज्यसभा सचिवालय ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजकर कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार केवल राज्यसभा के सभापति को है। बता दें कि राज्यसभा के सचिवालय की इस पत्र ने न केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच को रोक दिया, बल्कि ये भी सवाल उठा दिया कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में स्पष्ट किया कि जजों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार संविधान के अनुसार केवल संसद और राष्ट्रपति के पास है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही हो सकती है। राज्यसभा की तरफ से इसमें दखल देने से जांच रोक दी गई, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम न्यायिक जवाबदेही को कमजोर करने की कोशिश थी। संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत एक जज को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों या लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस देना पड़ता है। नोटिस स्वीकार होने पर एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठन की जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में विपक्षी दल, खासकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नेतृत्व में जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई।
55 विपक्षी सांसदों ने मिलकर 9 दिसंबर को राज्यसभा महासचिव को एक नोटिस दाखिल किया, जिसमें जस्टिस यादव के बयानों को नफरत भड़काने वाला और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया। हालांकि राज्यसभा सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, यानी भाजपा शुरू से बचाने में लगी थी। जस्टिस यादव के बयानों का कुछ हद तक समर्थन करने बीजेपी नेता और उनके सहयोगी संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद आए। बीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने जस्टिस शेखर यादव के बयानों का बचाव करते हुए कहा कि उनके विचार देश की बहुसंख्यक भावना को दर्शाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में जस्टिस यादव का समर्थन करते हुए कहा कि सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष हमेशा से इसका विरोध कर रहा था। विपक्ष बीजेपी पर इस मामले में पक्षपात करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले 10 सालों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। कुछ लोग इस तरह के बयान देते हैं, फिर इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह के बयान देने वाले जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई खामी है। वहीं विपक्ष का ये भी आरोप था कि बीजेपी सरकार न्यायपालिका पर दबाव डालकर अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। जस्टिस शेखर यादव के बयानों को बीजेपी के बहुसंख्यवादी रुख के साथ जोड़ा गया, जिससे ये धारणा बनी कि सरकार और सत्ताधारी दल इस तरह के विवादों को हवा देकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस शेखर यादव का भाषण न केवल उनके व्यक्तिगत आचरण पर सवाल उठाता है, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी असर डालता है। एक जज का किसी धार्मिक या राजनीतिक संगठन के मंच पर इस तरह के बयान देना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में सभी नागरिकों को समान और निष्पक्षता का अधिकार मिला है और एक जज से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऐसे भड़काऊ और विवादित बयान दे। मगर उनको पता है ना कि भाजपा ऐसे बयान के सपोर्ट में है, बचा ही लेगी। फिलहाल दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि जस्टिस शेखर के मामले में राज्यसभा क्या फैसला लेती है। जैसे इस मामले पर कोई अपडेट सामने आएगी, 4 PM यूपी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अभी के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।